हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रेप वैली। तो आज हम जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के जो भी प्रैक्टिस सेट है वो सब चैनल पर डाले हुए हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्नास मेनली डिड फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो लेटर वैदिक पीरियड में किस वर्ण ने मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार किया? क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण या फिर शूद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षत्रिय। तो लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड किया गया था। पहला था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। तो इन 4 वर्णास में सबसे टॉप पर आते थे ब्राह्मण, जिसमें पीरिस्ट और स्कॉलर्स हुआ करते थे। क्षत्रिय वॉरियर्स और रूलर्स लोगों को कहा जाता था। वैश्य जो कि फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड वगैरह में इन्वॉल्व रहते थे। और शूद्राज इन चारों में सबसे बॉटम में हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज विपाशा। तो निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? व्यास, चेनाब, सतलुज या फिर रावी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यास। चेनाब का एंशिएंट नाम अस्किनी है। सतलज का एंशिएंट नाम शतद्रु है। रावी का एंशिएंट नेम पुरुषनी है। Question number 3. The Vedic Aryans lived in an area called Sapt Sindhu, which means the area drained by 7 rivers. Jhelum river is one of the 7 rivers. What was its ancient name? तो वैदिक आर्यंस सप्त सिंधु नाम क्षेत्र में रहते थे, जो 7 नदियों द्वारा सींचे गए क्षेत्र को दर्शाता है। इनमें से झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी, विपास, अस्किनी या फिर वितस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4. अथर्ववेद इज अ कलेक्शन ऑफ डैश डिवीजन। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 5, 10, 15 या फिर 20। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20। क्वेश्चन नंबर 5. द ऋग्वेद कंटेन्स अ हाइन इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग बिटवीन द सेग, विश्वामित्र एंड 2 रिवर्स वर्शिप्ड एज गॉडेस। विच रिवर्स आर दीज। तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 देवता रूपी नदियों के बीच संवाद के रूप में एक मंत्र है। यह नदियाँ कौन सी है? रावी एंड चेनाब, अलकनंद एंड भागीरथी, बीस एंड सतलज, गंगा एंड यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बीस एंड सतलज। क्वेश्चन नंबर 6. द मेन कलेक्शंस ऑफ वैदिक हाइम्स आर कॉल्ड। तो वैदिक मंत्र के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? सूत्र, पद, संहिता या फिर मुख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संहिता। क्वेश्चन नंबर 7. हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर विच वाज फाउंडेड इन 1878। 1878 में स्थापित द हिंदू अखबार के संस्थापकों में से एक कौन थे? राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, मोतीलाल नेहरू या जी सुब्रमण्य अय्यर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी सुब्रमण्य अय्यर। राजा राम मोहन रॉय ने संवाद कौमुदी को फाउंड किया था। बाल गंगाधर तिलक जो है वो केसरी और मराठा से एसोसिएटेड है। मोतीलाल नेहरू जर्नलिज्म में इन्वॉल्व ही नहीं थे और जी सुब्रमण्यम, उन्होंने ही द हिंदू न्यूज़पेपर को फाउंड किया था। क्वेश्चन नंबर 8. विच इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बॉम्बे गजेट, बंगाल गजेट, बॉम्बे टाइम्स या फिर हिंदुस्तान टाइम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजेट, जो कि 1780 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9. विच इज़ द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? उड़ान, आज़ाद विचार, उदंत मार्तंड या फिर विचार व्यक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदंत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 10. विच फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया लेड द फेमस रिवॉल्ट ऑफ 1857 सिपाही मुटनी एट लखनऊ। तो भारत के किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1857 में प्रसिद्ध क्रांति का लखनऊ में नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, अलूरी सीता, रानी लक्ष्मीबाई या फिर कस्तूरबा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। अलूरी सीता जो है वो इस रिवॉल्ट से एसोसिएटेड ही नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने झांसी में इसका नेतृत्व किया और कस्तूरबा गांधी भी इसमें इन्वॉल्व नहीं। क्वेश्चन नंबर 11. वेयर डिड द अपराइजिंग ऑफ 1857 स्टार्ट। तो 1857 की विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ, आगरा, कानपुर या फिर दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ। क्वेश्चन नंबर 12. हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान, मौलवी अहमदुल्ला, वीर कुंवर सिंह या फिर अजीमुल्ला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीर कुंवर सिंह।
क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ईयर डिड द सिपाही म्यूटनी इंडेड? तो सिपाही विद्रोह किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1874, 1868, 1888 या फिर 1858? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1858। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड मौलवी अहमदुल्ला शाह फाइट डिफीटिंग द फोर्सेस अंडर हेनरी लॉरेंस? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस की सेना को हराते हुए निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी थी? बैटल ऑफ किंतूर, बैटल ऑफ सरागरी, बैटल ऑफ चिन्हट या फिर बैटल ऑफ नावगर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैटल ऑफ चिन्हट। क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑर्गेनाइज हिज ट्रस्टेड नॉबल्स इनटू अ ग्रुप ऑफ 40 नोन एज तुर्कानी चहलगनी? किसने अपने विश्वासी अमीरों को तुर्काने चहलगानी नामक 40 के समूह में संगठित किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश। क्वेश्चन नंबर 16, टू इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ गुड्स विच ऑफिसर अंडर अलाउद्दीन खिलजी वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ ट्रेडर्स? तो अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी को व्यापारियों की सूची बनाए रखने का कार्य सौंपा गया था? रईस परवाना, नाजिर, मुहतसिब या फिर शाहाने मंदी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहाने मंदी। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन खिलजी वंश का संस्थापक था? अलाउद्दीन खिलजी, नसीरुद्दीन खुसरू शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्वेश्चन नंबर 17, जफर खान वॉज अ फेमस जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत? तो जफर खान दिल्ली सल्तनत के किस शासक के प्रसिद्ध सेनापति था? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द टेक्सटाइल मार्केट वाज नोन एज? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में वस्त्र बाजार को क्या कहा जाता था? मंडी, सराय अदल, शाहाने मंदी या फिर मुनिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहाने मंदी। क्वेश्चन नंबर 20, हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू लॉन्च अ मिलिट्री कैंपेन इन साउदर्न इंडिया? तो दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाले दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? मोहम्मद तुगलक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिर गयासुद्दीन बलबन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 21, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द दाग एंड हुलिया सिस्टम एंड कैश पेमेंट सिस्टम फॉर सोल्जर्स इन द दिल्ली सल्तनत? तो दिल्ली सल्तनत में दाग और हुलिया प्रणाली तथा सैनिकों को नगद वेतन देने की व्यवस्था किसने शुरू की थी? जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर द मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया? तो भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1942, 1938, 1918 या फिर 1907? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1918। क्वेश्चन नंबर 23, द फर्स्ट ट्रेन इनॉग्रेटेड इन 1853 वॉज बिटवीन विच टू स्टेशन? तो 1853 में प्रारंभ की गई भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चली गई थी? बैंगलोर एंड मैसूर, दिल्ली एंड चंडीगढ़, मुंबई एंड थाने, मुंबई एंड सूरत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई एंड थाने। क्वेश्चन नंबर 24, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट मिल सेटअप एट कोलकाता इन 1859? तो 1859 में कोलकाता के पास पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सीरा रामपुर, मिश्रा, हावड़ा या फिर रिशरा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिशरा में। क्वेश्चन नंबर 25, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व्हेन द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड देयर इन 1793? तो 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय वहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, सर जॉन शोर या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड? औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इंपोर्ट सरप्लस, इंपोर्ट डिफिशियंसी, एक्सपोर्ट डिफिशियंसी या फिर एक्सपोर्ट सरप्लस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सपोर्ट सरप्लस। क्वेश्चन नंबर 27, हु डिवाइज द महलवारी सेटलमेंट? तो महलवारी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी, लॉर्ड डलहौजी, एडमंड बर्क या फिर वॉरेन हेस्टिंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर ए। महलवारी सेटलमेंट 1882 में इंट्रोड्यूस्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, द डेक्कन सभा वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनलिस्ट? तो दक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी ने की थी? फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1870 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, विच एजुकेशन कमीशन हैड अर्ज्ड दैट यूरोपियन एजुकेशन वुड अपलिफ्ट द मोरल कैरेक्टर ऑफ इंडियंस। किस शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा भारतीयों के नैतिक चरित्र को ऊंचा उठाएगी? लिदगो कमीशन, रामसे मैकडॉनल्ड अवार्ड, वुड डिस्पैच या फिर एडविन रिपोर्ट? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 30, इन विच ईयर वर द आर्म्स एक्ट एंड वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास? तो शस्त्र अधिनियम और स्थानीय प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किए गए थे? 1879, 1878, 1877 या फिर 1876? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1878। क्वेश्चन नंबर 31, ऑन 9 दिसंबर 1946 हु चेयर द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? एम असफ अली, गोविंद बल्लभ पंत, शरद चंद्र बोस या फिर सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? बी एन राव, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 33, हु वॉज द फर्स्ट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, सरदार बलदेव सिंह या फिर जॉन मथाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? तो भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता या फिर दिल्ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। 35, द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन टू गाइड डिलिबरेशंस ऑफ असेंबली वाज स्टार्टेड बाय? तो संविधान सभा की चर्चाओं का मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, किरण देसाई, के नटवर सिंह या फिर के एम मुंशी? तो ये सवाल क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑन? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 23 जून, 15 अगस्त या फिर 26 नवंबर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 37, इज द रिजिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ? तो पृथ्वी की कठोर ऊपरी परत एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर या फिर लिथोस्फेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिथोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 38, मेजर पोर्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेनली कंस्टिट्यूट बाय? पृथ्वी की ऊपरी परत मुख्य रूप से कितने तत्वों से बनी होती है? ऑक्सीजन एंड आयरन, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, सिलिकॉन एंड आयरन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 39, द कोर ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो नोन एज? तो पृथ्वी के कोर को क्या कहा जाता है? लिथोस्फेयर, मीसोस्फेयर, बेरिस्फेयर या फिर सेंट्रोस्फेयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरिस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 40, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज? भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर अंटार्कटिक सर्कल? क्वेश्चन नंबर 41, इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू मिडिल ऑफ विच ओशियन? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर के बीच से गुजरती है? आर्कटिक, इंडियन, अटलांटिक या फिर पैसिफिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैसिफिक। क्वेश्चन नंबर 42, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द इक्वेटर नॉट पास? तो निम्नलिखित में से किस देश से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? गैबन, थाईलैंड, युगांडा या फिर इंडोनेशिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 43, व्हेन डज द सन शाइन वर्टिकली ऑन द इक्वेटर? तो सूर्य कब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है? थ्रू आउट द ईयर, फॉर 6 मंथ्स, ट्वाइस अ ईयर या फिर वंस अ ईयर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्वाइस अ ईयर। क्वेश्चन नंबर 44, फॉर इकोनॉमिस्ट मीन द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल आर बोथ विलिंग एंड एबल टू बाई? तो अर्थशास्त्रियों के लिए उस वस्तु या सेवा की मात्रा को कहते हैं जिसे लोग खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं। वैल्यू, सप्लाई, इनकम या फिर डिमांड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिमांड। क्वेश्चन नंबर 45, द ट्रांसफॉर्मेशन कर्व इज ऑल्सो नोन एज द? तो परिवर्तन वक्र को किस नाम से भी जाना जाता है? सप्लाई कर्व, इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर डिमांड कर्व? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी। क्वेश्चन नंबर 46, what would happen to the demand curve when there is an increase in the price of substitute products? तो विकल्प वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर मांग वक्र में क्या बदलाव होता है? आउटवर्ड शिफ्ट, इनिशियली इनवर्ड एंड देन आफ्टर अ पीरियड आउटवर्ड शिफ्ट, इनवर्ड शिफ्ट या फिर रिमेन्स कांस्टेंट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आउटवर्ड शिफ्ट।
क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन इनकम एंड डिमांड इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो सामान्य वस्तु के मामले में आय और मांग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। समटाइम्स डायरेक्ट एंड समटाइम्स इनवर्स, डायरेक्ट रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप, नो इम्पैक्ट ऑफ इनकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 48, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेदर एडवर्टाइजिंग बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विल लीड टू हायर सेल्स। तो उत्पादन क्षेत्र द्वारा विज्ञापन देने से बिक्री बढ़ेगी या नहीं, यह किस प्रमुख कारक पर निर्भर करता है। डिमांड इज इलास्टिक, डिमांड इज इनइलास्टिक, द प्रोडक्ट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड, द प्रोडक्ट कैन बी होमोजेनियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डिमांड इज इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 49, द गुड्स विच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइजेस आर कॉल्ड। तो वे वस्तुएं जिन्हें लोग उनकी कीमत बढ़ने पर अधिक उपभोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। इसेंशियल गुड्स, कैपिटल गुड्स, वेबलिन गुड्स या फिर गिफन गुड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिफन गुड्स। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु रिप्लेस सचिदानंद सिन्हा एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सचिदानंद सिन्हा के स्थान पर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने। मोहनदास करमचंद गांधी, पीटी नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।